अस्सलाम वालेकुम जी, फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब से आज बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट के हालात पर, बदलते हुए हालात पर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है, उसकी तैयारियों के हवाले से। दूसरा टेस्ट मैच है। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। बट साहब, ये पीएसएल के हवाले वालेकुम से अस्सलाम। जावेद मियां साहब का एक स्टेटमेंट आया है, वो बहुत बरहम है, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को चलाया जा रहा है। और पीएसएल के हवाले से भी कल से गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं पीसीबी के साथ, मामलात उनके ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को ये भी खदशात हैं कि पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो बाकी मानदा मैचेस हैं पीएसएल के, इनके बारे में इनको करवा सकता है या नहीं करवा सकता, आइंदा साल पीएसएल हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं बिलखुसूस पीएसएल के हवाले से। इसी से आगाज़ करते हैं क्योंकि अभी इसके मैचेस भी बाकी हैं पीएसएल के। आप किस तरह से देख रहे हैं? आईपीएल होना था, आईपीएल की सारी चीज़ें अपनी जगह पर सेट हैं, हमारे चंद मैचेस बाकी रहते हैं और हम अभी तक उसी के बारे में, जो स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। और जो अभी तक की इतलात हैं कि जो उनको आमदन होना थी वो पाकिस्तान में आने के बाद फ्रेंचाइजेज को हिस्सा जो मिलना चाहिए था या जो उनकी आमदन बढ़ना चाहिए थी वो कम हो गई है। देखिए, और आपने बहुत काफी बात की इसमें। आपने एक दफा कहा कि खान साहब गुस्से में हैं जिस तरह क्रिकेट के मामलात चल रहे हैं, ऐसा ऐसा कहा नहीं आपने? नहीं नहीं, मैंने कहा जावेद मियां साहब गुस्से में, और वो वो कल उनके। वही मैंने कहा कि वो किस तरह गुस्से में हो सकते हैं, बिकॉज उनको तो पता है क्या हो रहा है। बहरहाल ये है कि जी, जो पीएसएल की जहां तक बात है, मैंने भी ये बात सुनी है, लेकिन हमारे सामने स्टैट्स में किसी ऑथेंटिक वो आउटलेट से ये नहीं पता चला। लेकिन ये है कि जो बात सुनी है वो यही है कि पाकिस्तान में पीएसएल होने के बावजूद जो जब दुबई में होती थी उससे कम आमदन फ्रेंचाइजेज को वरी कर रही है। सो अगर ऐसा ही है तो ये तो बड़ी एक मजाक का इस बात है कि जब तमाम अखराजात कम हो जाते हैं तो मुनाफा किस तरह कम हो गया, वो तो फिर बढ़ना चाहिए। तो अनलेस के इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आए और आपको सारी ऑडिट के बाद पता चले कि कहाँ क्या खर्च हुआ और किस तरह बचा, और अगर कह रहे हैं नहीं बचा तो किस तरह नहीं बचा, किसकी निगलेक्ट, मतलब किसने निगलेक्ट किया कोई ऐसी चीज को कि जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, तो वो तो तभी पता चलेगा। अभी इस पे बगैर किसी डिटेल के किसी रिपोर्ट के कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा है तो बड़े ही अफसोस की बात है कि इतना खूबसूरत इवेंट, लोगों की इतनी हैवी पॉपुलेशन के दुबई के 4 साल के नंबर्स निकाल लें तो पाकिस्तान के 2 मैचों के बराबर नहीं बनते। उसके बावजूद अगर नुकसान हो रहा है तो मौजे से कम नहीं है। और उसके अलावा यही है कि पीएसएल का जो दोबारा मैचेस की आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, अभी तक तो मालूम नहीं है कि वो होने हैं या नहीं होने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो हों तो अगली पीएसएल के करीब हों, क्योंकि 2 दफा ब्रॉडकास्टिंग वालों को बुलाना, सेटअप करना सिर्फ 3 मैचों के लिए और उसके बाद फिर सबका चले जाना और फिर दोबारा से आना माइट बी वेरी कॉस्टली। सो पता नहीं मुझे, ये मेरी एजम्पशन है, आई एम नॉट श्योर इस पे क्या स्टैंड है क्रिकेट बोर्ड का, बट कोई तो रीजन होगा और जो अभी तक नहीं हुआ। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न या रेस्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड, वी ऑल नो कि उन लोगों के पास अपना 15-15 साल का डोमेस्टिक का वो भी पड़ा हुआ है रिकॉर्ड कि कहाँ पे कौन सा मैच होना है, किस अंपायर ने अंपायरिंग करनी है, किसने स्कोरिंग करनी है बशर्ते जिंदगी, ठीक है, कहाँ पे किसका क्या फिक्सचर होगा, कौन सी टीम किससे खेलेगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो जो है आपको पता है कि अभी तक हमें ऑब्वियसली कोविड जरूर है, ये तो इस साल की बात है, लेकिन पिछले किसी भी साल में हमें कब पता होता है कि हमारी ट्रॉफी का फॉर्मेट क्या होगा, हमारी ट्रॉफी में बॉल कौन सा यूज होगा, हमारा कौन सा मैच किससे निकलेगा, और क्या पता होता है कि T20 पहले होना है या 4 डे पहले होना है। सो हम तो यूज टू हैं इस सारी बातों से कि इतला पे रिएक्ट करना, बिल्कुल जैसे कोई सिपाही तैयार बैठा हो। सो वी डोंट नो हाउ हाउ ये कोई नई प्रॉब्लम किस तरह बन गया, बिकॉज ये तो यूजुअल चीजें हैं जो चली आ रही हैं, तो प्लान होता ही कोई नहीं है। अच्छा अच्छा सलमान, ये जो आप हम पीएसएल के हवाले से सुन रहे हैं चीज़ें, देखें, ये बात ठीक है कि हमारे पास उसका कोई इस वक्त दस्तावेज मौजूद नहीं है कि जिसको हम देखकर अदाद शुमार के ऊपर बात कर सकें, लेकिन नहायत मोतबर लोग जो हैं जो इस सारे अमल को देख रहे हैं,
वो भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं कि जो आप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं ना, कि हमारे पास शेड्यूल नहीं होता, ये चीज़ें बिल्कुल ऐन वक्त पर पता चलती हैं और तैयार सिपाही की तरह फौरी तौर पर खड़े होकर अपने महाज की तरफ निकल जाना है। जो फ्रेंचाइजीज हैं या उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी इसी किस्म की सूरत हाल का उनको सामना है। तो ये किस हद तक आपके ख्याल में ब्रांड को मुतासर कर सकता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर आपने इतना बड़ा इवेंट है और उसमें इस किस्म की आपको झोल नजर आएगा या उसमें इस किस्म की रुकावटें नजर आएंगी, तो ये किस हद तक। ये भी एक बड़ी वजह है अच्छी स्पॉन्सरशिप्स का ना मिलना, क्योंकि जब आपकी चीजें तय ही नहीं होती, लास्ट मोमेंट पे हर चीज तय होती है, तो आप अपने आप को कौन सा वक्त देते हैं निगोशिएशन का? फिर तो आप उनकी टर्म्स पे रहते हैं कि यार चलो कुछ तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए। तो अनलेस ये चीजें पहले से तय हों, तो आप किस तरह किसी से निगोशिएट करेंगे? किस किस चीज के ऊपर निगोशिएट करेंगे जबकि आपको अपने इवेंट की जो है वो टाइमिंग ही कंफर्म ना हो, उसके प्लेयर्स ही कंफर्म ना हो। एट टाइम्स ये भी होता है कि क्योंकि प्लेयर्स नहीं है सारे अवेलेबल, तो T20 आगे पीछे हो जाता है। ये चीजें रिगार्डलेस ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट, ये चीजें अपने वक्त पे होनी चाहिए, तभी आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। जब आपकी वक्त पे चीजें होंगी, स्पॉन्सर्स के लिए आसानी होगी, आपकी मार्केटिंग टीम अपनी टर्म्स पे ज्यादा अच्छा नेगोशिएट कर सकती है, बजाय के एंड मौके के ऊपर नेगोशिएशन हो, फिर जो मिलता है आप ले लेते हैं। तो ये फर्क डालती है, ये चीज परफॉर्मेंस में भी फर्क डालती है प्लेयर्स की और उन लोगों की जो मुंसलिक हैं इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से, बिकॉज लास्ट मोमेंट के ऊपर जल्दी में फैसले गलत होते हैं। जल्दी में इंसान उतना अच्छा तहम्मुल से सोचता नहीं है, उतना उसके पास टाइम नहीं होता टू मेक अ डिसीजन, उतनी चॉइस नहीं रहती टू डू अदर स्टफ। और क्रिकेट वाइज अगर हम देखें तो आपकी क्रिकेट में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का अक्सर फुकदान नजर आता है। अक्सर हमें बाद में मैच के पता चलता है, हो हमें तो ये करना चाहिए था। वो भी चीज इस चीज से रिलेटेड है, बिकॉज जब आप हर चीज एक इंस्टेंटली एक बिल्कुल ऐसे अनाउंस करते हैं और साथ ही वो काम शुरू हो जाता है कि ट्रॉफी चलती हुई ट्रॉफी के बीच में T20 अनाउंस हो जाता है, पीपल डोंट हैव द टाइम टू प्लान, अपनी स्किल को प्लान करने का, किससे मैच है ये पता ना होना आखिरी मोमेंट तक, तो आप उस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करेंगे? और वही चीज फिर ट्रांसलेट होती है जाके हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि वो एक माहौल तो वो वाला जुड़ा होता है साथ। तो मतलब ये काम नहीं है, ये होना चाहिए। और ये इस स्पोर्ट की बात नहीं है, ये तो जब से हमने होश संभाली है, हर साल अगले साल का पता नहीं होता कि क्या होगा। ठीक है। अच्छा सलमान, जावेद मियांदाद का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो बहुत नाराज हैं। उन्होंने ये कहा है कि बाहर से लोग यहाँ पर लाकर बिठा दिए गए हैं, उनको क्या पता है, वो चले जाएंगे अपनी तरफ। पाकिस्तान के क्रिकेट बुरे अंदाज में चलाई जा रही है। जो क्रिकेटर्स हैं उनका मुस्तकबिल भी क्रिकेट के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए। जो लोग क्रिकेटर्स मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो गए हैं खेल को छोड़कर, वो इस हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की है। देखें, वो क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर हैं और बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है, लेजेंड है पाकिस्तान के, तो बातें तो ठीक हैं इस हद तक कि ऑब्वियसली के जो प्लेयर्स हैं उनका मुस्तकबिल क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहिए, उनके लिए कोई क्रिकेट में उनके मतलब ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उनका घर चले। अब तो प्लेयर्स का प्लेइंग डेज में नहीं पता, यानी कि अभी जवान है, अभी खेल सकता है, अगर एक साल की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो डिपार्टमेंट के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते थे ना, वहां पे तो आपको कोई बाहर नहीं निकालता था, आप अगले साल फिर इंप्रूव करके आ जाते थे। यहाँ पे अगले साल आप किधर जाएंगे? नीचे का स्ट्रक्चर अभी तक मालूम नहीं है, बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो नीचे कौन स्पॉन्सर करेगा? आपको लगता है कि कोई स्पॉन्सर आएगा नीचे? ठीक है, वो कौन सा ऐसा नया क्रिकेट बोर्ड रीजन्स का बनेगा कि जो क्रिकेट को चला लेगा डिपार्टमेंट्स की तरह, या जिस तरह वो होनी चाहिए? वो तो रीजन्स नहीं आज तक प्रॉपरली मेरिट पे चल सके, उनके काम नहीं ठीक हो सके सिवाय चंद लोगों के। तो आई गेस कि ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस अप्रोच के अंदर, इस नए सिस्टम के अंदर, जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया है इस तरह से कि पुराना सिस्टम बिल्कुल ही उसको खत्म करके। आई थिंक ये को एग्जिस्ट करना चाहिए था, मैं पहले भी काफी दफा कह चुका हूँ। और जहां तक उनकी ये बात है कि वो लोगों को बाहर से लाए हैं और बाहर वाले बाहर चले जाएंगे, देखें अगर तो इंसान मेरिट पे है तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपको जरूरत है किसी चीज की जो आपके पास मैसर नहीं, लेकिन अगर आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं तो वो यूटिलाइज करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो कल को आंसरेबल हो सके। लेकिन अभी तो काफी दफा तो ये तासुर आता है बातों से कि जैसे जो हो रहा है
ये तो ऊपर से जी कमांड है, हम तो कुछ और चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो वाई आर यू वर्किंग, आप क्यों काम कर रहे हैं? आप उधर जाएं जहां आपको आपकी मर्जी का ठीक है। काम दिया जाए, करने दिया जाए, ताकि फिर आप जवाबदेह हो। क्योंकि ये तो कोई जवाब नहीं है कि जी जो मैंने क्या सी हो मैं करता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप अपना जो यकीन के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जाके एक प्रोग्राम के तहत एक क्रिकेट को चलाएं, और अगर उस पर कामयाबी ना मिले तो आप अपना हाथ उठा के जी ये मेरी गलती हुई है, मैं अब जो होना चाहिए ये काम नहीं करूंगा, या मैं ऑब्वियसली दूसरे बंदे को किसी को ये काम करने देता हूँ। तो आई थिंक ये चीज फिर भी की जा सकती है कि अगर जरूरत के तहत हो। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑलरेडी ठीक चल रही है चीज, फिर किसी का आना वो ऑब्वियसली हर्ट करेगा ऑब्वियसली उन प्लेयर्स को जिनके मुस्तकबिल क्रिकेट के साथ जुड़े होने चाहिए। पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियों में है। सलमान, आप दूसरे टेस्ट मैच में क्या देखते हैं? पहले मैच में नाकामी के बाद हतमी 11 खिलाड़ियों के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है कि कोई तब्दीली होनी चाहिए। आप जब अगर आप साइड बनाने बैठे तो आपके ख्याल में कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनको आप दूसरे टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट करेंगे? चले आप ही अगर दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 अभी से अगर आप बनाएं तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? देखिए, मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिस मैचों में किसकी क्या फॉर्म थी, और जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप शादाब को एज अ लेग स्पिनर बॉलर ऐड कर रहे हैं तो फिर टेस्ट मैच में 12 ओवर्स देने का उसको जवाब नहीं बनता। उसने 12 ओवर भी पूरे नहीं किए शायद, ठीक है, जो कि एक दिन में 3 ओवर नहीं बनते। T20 के मैच में भी आपने 4 ओवर कराने होते हैं। तो मतलब ये प्रिटी यूजलेस है कि अगर आप किसी को खिलाएं, और अगर आपकी अप्रोच ये है कि उसकी गुगली अच्छी है और वो 2 टेल एंडर आउट कर लेगा, तो टेल एंडर से पहले 8 वाले अगर उसको खेलेंगे और उसकी बॉलिंग उनके सामने आ गई तो फिर क्या मसला होगा? वो टीम को वो कौन हल करेगा? तो एक आधा बंदा बीच में ऐसा भी है जिसकी अप्रोच है कि यार ये टेल एंडरों को बड़ा अच्छा पकड़ता, जो ऊपर वाले 8 का सोच ही नहीं रहे और उनको टेल एंडरों की पड़ी हुई। मैं अब यहाँ पर वो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन अजीब सोच है। यानी कि डिफेंसिव होने की इंतहा है अगर कोई बंदा ये कहे कि यार ये मैं बॉलर इसलिए खिला रहा हूँ कि यार ये टेल एंडर आउट कर ले, और अगर वो आपने उसे ऑलराउंडर खिलाया था, आई एम सॉरी, टेस्ट क्रिकेट में ये ऑलराउंडर की क्वालिफिकेशन इतनी ऐसी नहीं होती, ठीक है। अगर आपने ऑलराउंडर्स देखने टेस्ट मैच क्रिकेट को जिन्होंने खेला है और सक्सेसफुली खेला है, तो फिर आप देखें रजाक भाई को, क्लिंटॉफ को, अजहर महमूद को, इयन बोथम को, बेन स्टोक्स को, जैक कैलिस को, जो है अभी खेले यहाँ से, क्या नाम है, वोक्स, जिसने 80 कुछ रन्स किए हैं इस मैच को जिताने के लिए। तो दीज आर द पीपल यू कॉल ऑलराउंडर, के जो खेले, जो भी काम करे उसमें स्पेशलिस्ट लगे। ये नहीं कि 15-20 कोई T20 के मैच में करे आप उसको टेस्ट में ऑलराउंडर काउंट कर दें। वो हमारा दूसरा लड़का है, उसको भी ट्रॉफी में उसकी बैटिंग 7वें नंबर पे। यार जिनको ऑलराउंडर बनाना है फिर उनकी इंस्ट्रक्शन दो डोमेस्टिक में कि इन्होंने ऊपर खेलना है, और उनको टारगेट्स दो कि आपने इतना टाइम स्पेंड करना है, आपने इतनी जो है ना इस नंबर पे बैटिंग करनी है, इतने नंबर ऑफ ओवर्स करने हैं, ताकि वो डेवलप हो एज एन ऑलराउंडर, ठीक है। वो लड़के आकर ट्रॉफी को कोई मुंह नहीं लगाता, कोई 4 दिन की क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है, कोई उनको कहने पूछने वाला नहीं है, इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है कि भाई तुम्हें मैंने टेस्ट में खिलाना है, फलां जगह पे तुम्हारी टीम में जरूरत होगी, तुम अपने आप को तैयार करो। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, प्लेयर्स को डेवलप करना, उनमें वो कल्चर लाना कि व्हेन कोर्सेज फॉर कोर्सेज, के जब तुम्हारी जरूरत है ये फलां जगह तुमने जाना है। इमरान ताहिर को अभी पता था 1 साल पहले, जब इमरान ताहिर ने रिटायरमेंट ली हुई है 50-50 क्रिकेट से वर्ल्ड कप में जो पीछे हुआ है, और उसको पता था कि उसने ऑस्ट्रेलिया में T20 का वर्ल्ड कप खेलना है, और वो उसके लिए सारी प्रैक्टिस ट्रेनिंग करता रहा। इवन ये कोविड के दौरान भी, जब ये वर्ल्ड कप कैंसिल होने से पहले तक मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनको बता दिया गया था 1-1.5 साल पहले साउथ अफ्रीका बोर्ड ने कि तुमने वर्ल्ड कप खेलना है T20। हमारे किसको पता है? हमारा तो कप्तान अनाउंस होता है अखीरले टाइम पे जाके। सो ऐसे अंडर प्रेशर जब आप लोगों को रखते हैं ना, तो इट इज हार्ड फॉर देम टू एक्सप्रेस। उनके लिए मुश्किल है अपनी नेचुरल एबिलिटी को सामने लाना। वो तो इसी में रहते हैं कि मैं बचूंगा किस तरह, और हम खुश हैं उनको इसमें रख के कि ये बस डरा रहे, ये इस मेरे आगे से कुछ बोले ना, कुछ सवाल ना करते, कहीं इतना इजी ना हो जाए कि अपनी राह पे निकल जाए। हमें पता नहीं हम कौन सी अप्रोच में है, हम दुनिया को ऐसे नहीं हरा सकते। आप ऐसे कांस्टेंट चैंपियन नहीं बन सकते। एक आधा तो आपका
टूर्नामेंट को मिल जाएगा आपको 3-4 साल बाद, कोई एक आधा इवेंट आप जीत लिया करेंगे। या हर बड़े टूर्नामेंट के बाद जो हमारा पैटर्न बन गया कि हम कभी जिम्बाब्वे को बुला लेते हैं, कभी श्रीलंका को बुला लेते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं देखें जी टीम तो बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये पैटर्न गलत है, हम अपने आप को दूसरों को गलत जो है ना वो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हमने इसको ठीक करना है। ये जो लीडर्स पैदा करें फॉलोअर्स। जब आप प्लेयर्स को डेवलप करने की बात करते हैं, तो जब प्लेयर्स की नशोनुमा अच्छे अंदाज में होगी, उनके अपने दिमाग के जरिए होगी, किसी की हिदायत ज़रूर ली जाए, लेकिन जब वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग में फिर सवालात पैदा होते हैं, और जब आप सवाल करते हैं तो फिर वो उनको मुनासिब नहीं समझा जाता, वो ग्रां गुजरते हैं, वो लोग उसके ऊपर बुरा मना जाते हैं। तो प्लेयर्स डेवलपमेंट का जो एक सबसे बुनियादी जुज़ है वो तो यहीं पर आप उसका कत्ल कर देते हैं। तो बाकी तो सब चीज़ें फिर जो आपने कहा है कि वो फॉलोअर्स पैदा कर रहे हैं। अच्छा, शादाब के बारे में आप ये कायल हैं कि उनको इसलिए टीम ये समझती है कि आखिरी 3-4 अच्छे आउट कर जाता है या 2-3 अच्छे आउट कर जाता है? मुझे नो, टीम नहीं, वन ऑफ द पीपल जो कि उनके कोच हैं, उनसे मैंने ये सुना था कि यार वो टेल एंडर्स जो है ना, ये उनको आउट कर लेगा, अच्छा तो ये बड़ा यूजफुल हो सकता है टीम के लिए। इफ दैट इज द अप्रोच, दैट्स नॉट अ गुड रीजन टू प्ले समबडी इन अ टेस्ट मैच। ये इतना बड़ा रीजन नहीं है कि किसी को टेस्ट ही खिला दिया जाए, ठीक है। और स्पेशली जबकि उसकी कंसिस्टेंसी वनडे क्रिकेट में भी कम रही है, पिछला पूरा 1.5 साल वर्ल्ड कप सारी बॉलिंग देख लें, वो हर ओवर में 1-2 बॉल लूज हो जाते हैं, उसका उतना कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है, इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, लेकिन उसको डेवलप होने के लिए 2-3 सीजन चाहिए। 4-4 दिन के मैचों में जाएगा, वहां पे बॉलिंग लंबी लंबी करेगा, वो दिन के 20-24 ओवर करेगा, फिर जाके लेग स्पिनर तैयार होता है। ये लेग स्पिनर इस तरह नहीं बनता कि थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कर ली T20 के मैच के लिए, ठीक है, जहां पे हर बंदे ने आते हिट मारनी है, ना देखना है बॉल किधर है, ना कोई प्लान करना है। टेस्ट क्रिकेट इज एंटायरली डिफरेंट। लोगों के पास वक्त होता है, वो आपको देख लेते हैं क्या कर रहा है, और वो अपनी सिचुएशन को अपनी गेम के मुताबिक मोल्ड करते हैं, पूरा पढ़ के खेलते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बनती है, कंडीशन बदलती है। वो प्रॉपर क्रिकेट का टेस्ट है, वो 3 घंटे का शुगल मेला नहीं है जिसमें आवाजें और वो कसी और जनाब हाला लाला की और मैच जीता और साइड पे हुए, कभी जीत गए कभी हार गए, मारी सामने गई पीछे तो क्लैपिंग हुई। वो ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर क्रिकेट है, उसको प्रॉपर क्रिकेटर्स ने खेलना है और उसके लिए प्रॉपर तैयारियां करनी है। ये जब तक समझ नहीं आएगी उन लोगों को जो क्रिकेट से आशना नहीं है लेकिन क्रिकेट के घोड़े पे सवार हैं और उसको अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे हैं, ये उनके बस का रोग नहीं है इस तरह के डिसीजंस ले। और ये लॉन्ग टर्म क्या, अब हमें तो लॉन्ग टर्म भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज यही लोग पिछले कोई 10 साल से इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेंटर ऑफ जो है अफेयर्स वही लोग हैं, ठीक है। एंड दे नीड टू ईदर कम आउट विद एन आंसर। लेट्स से खुदा ना खास्ता कल यासिर को कोई इंजरी हो जाती है, कौन सा स्पिनर आपका टेस्ट खेलेगा? कोई एक बता दे। काशिफ भट्टी को कब से आप साथ लेके फिर रहे हैं, कोई चांस नहीं। बेस्ट बॉलर लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ अभी जो हैदराबाद से, नुमान, कहीं नाम नहीं है। हाँ, बेस्ट आप ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर जफर गौहर हुआ, उसने सेंचुरी भी की, उसने आउट भी किए, उसको नेट में बॉलिंग के लिए साथ, ठीक है। तो जो है दूसरा एक स्पिनर बिलाल आसिफ है, वो भी यूएई हो तो साथ चला जाएगा, ले जाएंगे उसको, नहीं तो अभी वो बैठा होगा सियालकोट में, किसी को पता ही नहीं है, मतलब वो अपनी बेचारा प्रैक्टिस कर रहा होगा। सो द पीपल प्लेइंग द लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट जो उसमें एक्सेल कर रहे हैं, उनके लिए मौका नहीं है। T20 स्पेशलिस्ट ने साथ जाना है, उसने टेस्ट भी खेल जाना है, कि शायद ये कोई गुगलियां मारे और दूसरों ने एक एक आंख बंद की होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये अप्रोच नहीं अच्छी नहीं है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच। अच्छा सलमान, प्लेइंग 11 जरा बनाएं, देखने वालों के लिए एक अच्छी चीज होगी अगर आप समझते हैं कि आपके ज़हन में कोई खाका आता है 11 खिलाड़ियों का दूसरे टेस्ट मैच के लिए, आपकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? देखिए, प्लेइंग 11 में एक आधा चेंज ही है, और वो ये है कि आप 6वें नंबर पे एक बैट्समैन खिलाएं, आप एक बैट्समैन खिलाएंगे एक्स्ट्रा, और 4 बॉलर्स के साथ आप खेल रहे हैं ऑलरेडी, जो आपके एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर हैं। और अगर आप जो है वो अब देखें कि आप लेकर किसको गए, आपके पास फवाद आलम की चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन द पिच देखें अगर वो किस तरह की पिच है, क्योंकि उसका भी शोर हम पिछले कोई 10 साल से सुनते आ रहे हैं
कि जी फवाद जो है उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो भाई उसको मैच खिलाए ना, उसको देखें वंस एंड फॉर ऑल, उसको बेचारे को चांस तो दें। वो इतनी परफॉर्मेंसेज जो उसकी है डोमेस्टिक में, वो उसको एक सीरीज तो दें, ताकि उसके बाद या आप ठीक निकलेंगे या वो ठीक निकलेगा। इस तरह तो दोनों हमेशा बीच में रह जाते हैं। वो इसी तरह आता है, टूर करता है, उसके बाद बाहर हो जाता है, फिर 2 सीजन बाद एक टूर करता है, फिर बाहर हो जाता है। उसको खिला के उसको भी देख लें, क्योंकि अगर हारिस सोहेल होते तो उन्होंने मैच तो खेलना था ना। ऐसा तो नहीं था कि हारिस सोहेल ने मैच नहीं खेलना था उस नंबर पे। तो अगर उसकी रिप्लेसमेंट में फवाद आलम गया है तो ही शुड बी प्लेइंग द गेम, ताकि हमें पता चले कि क्या कल को अगर जरूरत पड़े तो फवाद को बुलाना है या किसी और की तरफ देखना है। लेकिन हम तो अच्छा, दूसरा जो फास्ट बॉलर्स नसीम, शाहीन और अब्बास, ये आपके ख्याल में शामिल होने चाहिए या इनमें भी कोई एक आध तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, आई थिंक बॉलिंग यूनिट तो पाकिस्तान का ठीक है। फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, यासिर ने भी अच्छी बॉलिंग की है। देखिए स्ट्रेट अवे हमने सेकंड इनिंग्स में इनफ रन्स नहीं की, और जब शादाब की मैंने बात ज्यादा इसलिए की, देखिए शादाब का उसके ऊपर मैच डालने वाली बात नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। ही डज नॉट स्पेशलाइज इन दिस गेम। इस गेम का ये उसका पीस ऑफ केक नहीं है। वो डोमेस्टिक में मैचेस नहीं खेलता है, बहुत कम खेलता है, ठीक है। उसकी उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। आपने सारा टोटल उसको T20 और व्हाइट बॉल के लिए वक्फ कर दिया, तो फिर अब उससे इतनी डिमांड ना करें। जिस चीज की उसको तैयारी नहीं मिली ना, उससे हमें उसकी डिमांड नहीं करनी चाहिए। उसका कसूर नहीं है। उसे क्या, किसी को भी कोई कहेगा तो वो खेलेगा नहीं? वो जरूर खेलेगा टेस्ट मैच। कोई यहाँ पे कह सकता है किसी को कि ये जो है टीम का नुकसान हो जाएगा या स्पेशलिस्ट नहीं हूं मैं, तो जी आप उसको खिला ले, हमारा ऐसा कल्चर है। उन्होंने कहना है लो जी डर के भाग गया, देखो जी इसकी बारी आई तो इसने क्या किया। तो यहाँ पे तो चीजें ही और है ना। लड़कों को आप जो है वो आप किस तरह उनको ब्लेम कर सकते हैं? आई थिंक कि या फवाद को मैच खिलाएं, और अगर आप सेकंड न्यू बॉल को भी देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि जी हम इस इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करें, हमें बैटिंग का इशू है, तो 6वें नंबर पे एक ओपनर भी आप खिला सकते हैं, ताकि अगर आपका सेकंड न्यू बॉल आए तो वहां पे बेहतर डील करने की पोजीशन में हो। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही थोड़ा सा बॉल हिलता है तो नीचे वाले बंदे को तो हमारे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। यहाँ वो पुराना बॉल से जब नया चेंज होने वाला होता तो एकदम पाकिस्तान की टीम थोड़ा खुला खेलना शुरू कर देती है कि नया बॉल आने लगा है तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो वहां पर भी आप मेरे ख्याल में वहां पे एक ओपनर भी डाल सकते हैं। सारी दुनिया की टीमें खेलती नहीं है। माइकल हसी डोमेस्टिक में ओपन करता था, टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 6 पे खेला है, संगाकारा ने खेला है, ये जो इंडिया का सौरव गंगुली, लक्ष्मण कई जगहों पे ओपनिंग करते रहे हैं, फिर कई जगह पे ये 6वें नंबर पे भी खेले हैं। तो मे भी आप इमाम को भी उस नंबर पे, एडम गिलक्रिस्ट नंबर 6 पे टेस्ट मैच में और वनडे में ओपन करते थे। हाँ, एडम गिलक्रिस्ट टेस्ट में नंबर 6 पे खेलता रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इमामुल हक को भी उस नंबर पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है सलमान भट्ट की, और इनका ये मानना है कि शादाब खान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालने की बजाय बोझ डालना उनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए अभी तैयार ही नहीं है। जब कोई खिलाड़ी तैयार ही ना हो और उसको खिला दिया जाए, फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डालना मुनासिब नहीं है, ना उनको इल्ज़ाम देना इतना मुनासिब है। हाँ, ये सोच अगर है कि वो 8वें 9वें 10वें को जल्द आउट कर लेगा, तो 7वां 6वां 5वां 4था 3रा 2रा और पहला किसने आउट करना है, ये बहरहाल एक सवालिया निशान जरूर है। और अगर आप आखिरी 3 की फिक्र आपको पड़ी है और पहले 7 का आपको कोई पता नहीं है वो किसने आउट करने हैं, तो ये बहरहाल सोचने वाली बात जरूर है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से जावेद मियादाद साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है, और PSL के हवाले से कि आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों में इसको, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग से। इसी दुआ के साथ कि आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर हो, पाकिस्तान की टीम बेहतर खेल का मुजाहरा करे। हाफिज मोहम्मद इमरान इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।